So yes, Miss Anita Aherwal. First of all, I Yes. would like to welcome to the platform Margdarshan and in the post-GATE counseling 2024 batch. So as a civil engineering student, we have a civil engineering expert with us, Mr. Pranesh Pandey sir and Mr. Rahul Kumar sir from IIT Bombay and NIT Trichy. So you can just suggest you can just pick up your GATE score and GATE rank. So the counseling will be done. Yes, sir. So my GATE score in civil engineering is 458 SC category, and in environmental science and technology, the score is 617. Yeah, so and Okay. I have done my BTech from NIT Hamirpur, and I'm 22 pass out. Great. तो Yeah. बता दीजिए इनको आईआईएससी के बारे में बताइए, आईआईटी बॉम्बे के बारे में बताइए, क्या है तो बताइए इनको। यस राहुल सर, राहुल सर थोड़ा आईएएससी का इंसाइट दे दीजिए आप, फिर मैं इनके ओवरऑल पे बात करता हूँ। चलिए, आईआईएससी में तो ब्रांचेस जो भी अवेलेबल हैं उस हिसाब से चांस है जाए चांस। मेरे हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन और सीटीएम में चांस ज़्यादा बनता है। और इसके अलावा फिर इफ प्रिफरेबल जिस एक्चुअली टेल मी अबाउट विच विच ब्रांच डू यू वांट, मतलब कौन सी ब्रांचेस तुम्हें पसंद है, या तुम्हारा प्रेफरेंस किस सब्जेक्ट में है, सर ये मेरा बताओ। ऐसे है कि मुझे ना प्लेसमेंट चाहिए, लाइक एमटेक करना है, प्लेसमेंट चाहिए। तो वो ब्रांच जिसमें प्लेसमेंट बेटर हो, लाइक स्ट्रक्चर को छोड़ के, क्योंकि मैंने जितना सुना है सीनियर से एंड यहाँ वहाँ से कि स्ट्रक्चर थोड़ा हेक्टिक होता है। हम लोग कुछ और साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते, लाइक गवर्नमेंट जॉब्स जो भी आती है, एई जेई, तो उसको कंसीडर करके। हेक्टिक सारी चीजें होती है, वैसा कुछ वो नहीं है कि अगर ट्रांसपोर्ट वो स्ट्रक्चर है तो हेक्टिक नहीं होगा। इवन आईआईटी खड़गपुर में जियोटेक हेक्टिक है, एनआईटी राउरकेला में जियोटेक हेक्टिक है, आईआईटी मद्रास यस में सर। ओशियन से रिलेटेड है वो भी हेक्टिक है। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा स्ट्रक्चर ही हेक्टिक होगा। ऐसे एक एक चीज पहले मेरे को पता चलनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है सर मेरा आपको। ऐसे है कि मैंने अभी जो गेट दिया है उसमें मैंने स्ट्रक्चरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सोम हो गया एंड स्ट्रक्चर हो गया, ये मैंने पढ़े ही नहीं, लाइक वो क्योंकि गेट क्लियर करना था तो ये थोड़ा वेटेज कम था, तो मैंने ये पढ़ा नहीं है। तो इस हिसाब गेट से अगर से देखा जाए तो मैंने एक अभी चीज मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ा बता नहीं देना है। चाहूंगा मिस अनीता अहिरवार यस सर। कि गेट से एमटेक दोनों अलग अलग चीज है। गेट में जो पढ़ते हो आप वो एमटेक में कुछ नहीं पढ़ते हो। उसका प्री यस रिक्विजिट सर। गेट छोड़ के आइए, आप दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर दीजिए, अलग चीज है। अगर आपको लग रहा होगा कि यार वो सिर्फ बेसिक थोड़ा बहुत जो चीजें होती है वही होती है, बट इधर में एडवांस होता है। क्या प्रणेश सर मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ठीक है। अंकिता, अनीता, अनीता, यस सर। यस सर। अनीता, आपका क्या है अभी उसका आगे गेट 25 आप देने का प्लान है? गेट सर अब जैसे तो कि आप ऐसा है कि प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, तो उस प्रिपरेशन में कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं? उस प्रिपरेशन में ऐसे कि मतलब उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, लाइक गेट के लिए जितनी प्रिपरेशन चाहिए होती है बहुत ज्यादा, मतलब रिवीजन, टेस्ट सीरीज एंड ऑल, बहुत ज्यादा कुछ चाहिए रहता है गेट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अगर रैंक मेरी इंप्रूव हुई तो शायद 2000 के अराउंड आ जाए, 5000 से घट के। तो उतनी बेटर नहीं आ पाएगी शायद कि जितना पीएसयू मिल जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि प्लेसमेंट हो जाए। तो मेरा एमटेक करने का यही रीजन है कि प्लेसमेंट हो जाए, और बस साइड में ये करना है कि गवर्नमेंट जो भी वैकेंसीज आती है, लाइक उसका कोई फिक्स नहीं है कि 1 साल बाद वैकेंसी आएगी या 2 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो वो अगर कोई वैकेंसी आई तो उसके लिए प्रिपेयर करना है ऐसा। तो पूरा मैं मतलब ऐसे कि प्लेसमेंट चाहिए। तो ठीक है, अभी कौन सा आपका कॉलेज रैंक बेटर होगा, कौन सी। यस सर। 5316 आपका रैंक है ना? यस सर। ठीक है, पहले आते हैं आपके गेट प्रिपरेशन पे। मेरा सजेशन ये रहेगा, मेरा पर्सनल है, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कि गेट का अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि 1000 रैंक से बिलो की प्रिपरेशन हो पाए, तो ही आपका फिर गेट करना मतलब वर्थ रहेगा, है ना? अगर फिर गेट यस करके सर। आप वो 2000, 2500, 1800, 1900 ये रैंक पे अगर आ रहे हैं, तो फिर एमटेक तो आप ऑलरेडी ज्वाइन कर ही लेंगे, तो यस सर। वो कोई वर्थ रहेगा नहीं। पहली चीज, आप 1500 के भी आप बिलो आते हैं तो आपके डिसेंट चांस रहेंगे, पीएसयूज में इंटरव्यू कॉल आएगा, सिलेक्शन के भी अच्छे चांस रहेंगे। तो ऐसा कुछ आपका प्लान हो तो पहला मतलब अच्छे से करिएगा, है ना? एमटेक को फिर यस थोड़ा सर। सा लीनियंसी देके। अब अगर
ये है कि आपको प्लेसमेंट ही लेना है। तो सबसे पहले जो मैं बात बार बार आपको सब लोगों को बोल रहा हूँ कि आपका ड्यू इंटरेस्ट किस पे है। थोड़ा सा इंटरेस्ट का मैटर आपका रहेगा एमटेक में। मास्टर से बड़ी चीज है, 2 साल आपको डेप्थ में चीजें पढ़नी है, तो थोड़ा इंटरेस्ट तो वहाँ पे काम आएगा। तो पहले आप दो यस चार ब्रांच अगर इंटरेस्ट का कोई हो तो वो मेरे को बता सकते हैं। सर, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बोले तो ट्रांसपोर्टेशन, जियोटेक, यस सर, ये दो ब्रांच बोल सकते हैं। एनवायरमेंट भी ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, स्ट्रक्चर्स पे नहीं जाना है आपको। बस थोड़ा स्ट्रक्चर का ऐसा ना कि सुन लिया है कुछ ज्यादा कि बहुत ज्यादा हेक्टिक होता है, तो थोड़ा मेरा थोड़ा नो। चेंज हो गया। बट हाँ, स्ट्रक्चर मैंने सोचा था पहले कि ट्राई कर, मतलब बेटर है, इससे प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब 10 के अराउंड तो हो ही जाएगा, और स्ट्रक्चर में ठीक है, प्लेसमेंट हो नो जाता है प्रॉब्लम। तो। अब स्ट्रक्चर आप गेट एग्जाम में अगर बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो फिर बहुत अच्छा डिसीजन भी नहीं होगा कि उस पर आप एमटेक करें। यस सर। थोड़े तो यस बेसिक्स सर। काम आते हैं वहाँ पे। यस सर। तो आप बट सर, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ। सर ऐसे था कि मैंने गेट में नहीं पढ़ा था, बट अभी मतलब 2-3 मंथ्स हैं, तो मैंने ये सोचा था कि अगर एम टेक कर भी लेते हैं स्ट्रक्चर से, तो मेरे पास अभी टाइम है, मैं इसको भी कंप्लीट कर सकती हूँ। लाइक अभी सिविल पूरा कंप्लीट करना ही है ऑलरेडी, मतलब जो 3 to 4 सब्जेक्ट्स रह गए हैं उसको पढ़ना था अभी मुझे। तो बस मुझे थोड़ा ठीक है, अब इंसाइट देखो जानना था कि अभी, स्ट्रक्चर में होता क्या है एक्चुअली, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है वहां जाके। हाँ तो ये। अभी ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी दिव्यम से बात हो रही थी, मेरे ख्याल से आप थे वहाँ पे। यस सर। तो मैं समझता हूँ चीज़ों को नोट किए होगे। ट्रांसपोर्टेशन में अपन ने बहुत डेप्थ में बात की है कि यस सर। पीएचडी वाले क्या सीन होते हैं। उस पे कुछ आपको रिपीट करना हो तो आप वो बता देना। आपका ट्रांसपोर्टेशन के अलावा जियोटेक एक ब्रांच बता रहे हैं, और आपका प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, ठीक है। यस सर। सीटीएम पे इंटरेस्ट है। सर सीटीएम का, सर आई मे बी रॉन्ग, बट मैंने सुना है कि उसमें कंसल्टेंसी जॉब्स आती है, लाइक उतना कोर वर्क, मतलब मुझे उतना, मतलब शायद मुझे उतना ज्यादा पता नहीं है, तो सर आप बता सकते हैं कि क्या होता है उसमें। ठीक है, बात कर लेते हैं। जॉब में आपका कौन सा नेचर का जॉब में स्विच करने का मन है, कोर या नॉन कोर? सर वैसे तो मतलब इतना सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, तो ये लगता है कि कोर ही ज्यादा बेटर है, बट ये है कि अगर कॉलेज जाते हैं, थोड़ा दोस्तों का देखा, मतलब नए दोस्त बनेंगे तो ऑब्वियसली, मतलब जो नॉन कोर वाले होंगे तो उसमें भी स्विच कर सकते हैं अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, लाइक कोई और भी कंपनी। तो सर ऐसे मतलब बैठने देते हैं प्लेसमेंट में अगर हमने कुछ सीख लिया, लैंग्वेज वगैरह, या फिर इतना टाइम मिलता है कि हम कुछ सीख सकते हैं कुछ नया। ठीक है, देखो टाइम मिलता ही है। आईआईटी जो ओल्ड आईआईटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स करिकुलम होता है, वहाँ भी लोग नॉन नॉन कोर की प्रोफाइल बनाने के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो वो यस। तो आपके ऊपर है। अगर आप स्टार्टिंग से क्लियर हैं कि आपको किस चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है तो वो हो जाएगा। मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप अगर नॉन कोर में भी स्विच करने का सोच रहे हैं और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का भी सोच रहे हैं, साथ में आप एमटेक कर ही रहे हैं, तो ये यस सर। चीज़ों को जंबल मत कीजिए। थोड़ा सा मैं बार बार जो बात करता हूँ कि क्लैरिटी, तो सर ये तीन चीज़ों क्लैरिटी। को एक साथ ना लेके वो क्लैरिटी कोशिश करिए कि वो पहले हो जाए कि नॉन कोर में जाना है। अगर नॉन कोर में जाना है तो फिर साथ में पैरेलल गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा। नॉन कोर अगर छोड़ रहे हैं तो कोर में कोई थोड़ी सी लीनियंट ब्रांच ले सकते हैं, जिसपे फिर एमटेक पे आप कम एफर्ट मारो और साथ में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर लो। पर मेक श्योर कि अगर एमटेक पे आप, मतलब एमटेक पे कम एफर्ट मारना मतलब आप करियर के साथ थोड़ा सा रिस्क ले रहे हैं। तो अगर वो रिस्क आप ले रहे हो तो फिर आपको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी थोड़ी सी हाई करनी पड़ेगी। क्योंकि यस सर। एनआईटीज आईआईटीज अभी राहुल बता रहे थे कि हेक्टिक हर जगह होता ही है। थोड़ा सा रिग्रेस होगा, आपको 12,400 रुपये मिल रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट से करा रहे हैं जो हाईली टैक्स पेड है, सब्सिडाइज्ड है, तो वो इजी नहीं जाता है। अगर आप सिर्फ एमटेक कर रहे हैं तो ठीक है, आपको थोड़ा सा मतलब हल्का कंफर्ट फील हो सकता है। पर आप अगर साथ में लेके चल रहे हैं कि एग्जाम भी प्रिपरेशन करना है या फिर नॉन कोर की तैयारी करनी है, तो फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको रहना पड़ेगा इन्वॉल्व एमटेक पे। ठीक है, तो पहला तो आप वो तीन जो चीज़ आप बता रहे थे तीनों में से कोई एक आध चीज़ छोड़ दीजिए, या तो यस नॉन सर। कोर पे नॉन स्विच हो जाओ। नॉन को ड्रॉप सर कर सकते हैं, लाइक ठीक है, एमटेक एंड तो गवर्नमेंट एग्जाम्स। ठीक है, एमटेक एंड गवर्नमेंट एग्जाम दो ही ब्रांच आप बताए। ट्रांसपोर्टेशन आपने पहला बताया, तो ट्रांसपोर्टेशन में मैं बात कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन आपकी स्कोर के हिसाब से न्यू आईटीज में भी आपके अच्छे चांस है। न्यू आईटीज आपको मिल जाएगा। एनआईटी में बोल सकता हूँ कि फॉर श्योर एनआईटी। क्यों राहुल सर, एनआईटीज भी इनको टॉप टीयर के मिलने के पूरे चांस है। हाईली है, एनआईटी आराम से मिल जाएगा।
अच्छा, we एनआईटी have to इजीली मिल try जाएगा। for yeah, we have to try for IIT। अगर IIT क्यों? ज्यादातर मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा है, टैग बन जाएगा। एग्जैक्टली। NIT एग्जैक्टली। आराम से मिल जाएगा। एनआईटी के लिए मतलब आपको हासिल करना ही नहीं है, एनआईटी के आपकी स्टार्टिंग राउंड्स में ही यस नाम आ सर। जाएंगे। कोशिश करिए कि अच्छे गाइडेंस से हाँ। आप ओल्ड आईआईटीज में एटलीस्ट पहुंच जाएं, नहीं तो फिर न्यू आईआईटीज के अच्छे ब्रांच में तो पहुंच ही जाएं, है ना। सर ओल्ड अब आईआईटीज मिल सकती है, मतलब पूछ सॉरी, रही हूँ कि सर ओल्ड आईआईटीज मिल सकती है क्या इतने स्कोर पे? ओल्ड आईआईटीज आज हाँ। के स्कोर में मैं तो बोलूंगा कि चांस है। थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। मतलब रिस्क कहने का मतलब है कि थोड़े से राउंड पे वेट करने पड़ेंगे आपको। ब्रांच आप अच्छे से फिल करिएगा। ट्रांसपोर्टेशन में अपन बात कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन देखो ऐसा ब्रांच है, आपको अगर प्लेसमेंट है तो मैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा फेवर कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है, जितना मैं यहाँ पे देखा हूँ तो थोड़ा सा उस पे आप कर सकते हो। हल्का सा मतलब डिसेंट आपको टाइम भी मिल जाएगा अगर कोई एग्जाम की तैयारी करनी है तो। अब देखो ये जैसे राहुल बता भी रहे थे कि कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अभी हो सकता है मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे चीजें थोड़ी सी पोलाइट हो, पर कहीं किसी यस इंस्टीट्यूट में उसकी बहुत ज्यादा हाइप हो, है ना। तो ये थोड़ा यस सा करेगा, पर ट्रांसपोर्टेशन का जो कोर्स का लूँ मैं एवरेज वो अपन समझते हैं। तो उसमें आप एग्जाम कर सकते हो प्रिपरेशन, अगर नॉन कोर में बहुत ज्यादा आप समय नहीं दे रहे हो तो आप वो कर सकते हो। सॉफ्टवेयर वगैरह आपको जो सीखने को मिलेंगे तो वो सॉफ्टवेयर अपने आप में एक पैकेज गिविंग थिंग्स है, तो उसके यस सर, वो सॉफ्टवेयर मैंने भी किया आप। हुआ है, विसिम वगैरह किया है कॉलेज में थोड़ा बहुत, तो इंटरेस्टिंग है अच्छा काफी मतलब। अच्छा अच्छा, ग्रेट। यस सर। आप कौन से बीटेक कहाँ से आपका? सर एनआईटी हमीरपुर। बैच पास आउट? 22। अच्छा, ये प्रीति शेखावत लोग आपके बैचमेट थे क्या? यस सर, मेरे ही बैच की है। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हाँ, तो वो कर सकते हैं। ट्रांस आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, आप कर लोगे एग्जाम भी, आप प्रिपरेशन कर लोगे साथ में। एसएससी आरआरबी बहुत सारे आने वाली है, पैरेलल कर लोगे। अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा है अभी, मतलब बाई हार्ट क्या है, गवर्नमेंट एग्जाम में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट है। यस सर, गवर्नमेंट ही करना था, इसलिए थोड़ा मेरा 2 साल डिले हो गया, बट वो तो वैकेंसीज का सीन है, थोड़ा वो नहीं हो रहा है, तो वो मुझे एमटेक ऐसा करना पड़ रहा है ठीक है, तो देखो फॉर जॉब आपसे फिर। सिक्योरिटी। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी फिर तो अपन ओपन रखते हैं चीजें। आप कोई मास्टर्स पे इनरोल कर लीजिए। अगर ओल्ड आईआईटीज भी मिल जाती है तो भी ठीक है। ब्रांच आपको अपन और एक बार आप पहले रिसर्च करिए अच्छे से कि इंटरेस्ट किस में आ रहा है। हमसे एक बार और कनेक्ट हो जाना, तो जो थोड़ी सी लीनियंट ब्रांच है वो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर अब इंटरेस्ट का लीनियंट तो कह ब्रांच में। सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि इंटरेस्ट है उसमें, और जियोटेक अच्छा, भी। यस सर। ठीक है। तो उसके तो अकॉर्डिंग सर मैंने सुना था कि ऐसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन लेते हैं तो थोड़ा मतलब लिमिटेड हो जाते हैं, लाइक हम कंपनीज में अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या ये सही है या गलत, मतलब मुझे पता नहीं है, तो आप बता सकते हैं सर? मतलब देखो, लिमिटेड हो जाना तो देखो हर एक चीजों में लिमिटेड तो हो ही जाओगे। अब जैसे कुछ कंस्ट्रक्शन सीटीएम वगैरह होता है कि हाँ ठीक है भाई, कोई भी कंपनी बल्क में ले जा रही है, पर वो लिमिटेड को आप मतलब एज अ टूल यूज कर सकते हो। अगर किसी चीज पे आप लिमिटेड हो जा रहे हो, मतलब लोग भी तो लिमिट है ना उस चीज पे। अगर यस 100 सर। लोगों में सिर्फ 10 लोग ये जो ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, या 5 लोग ये जो ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, तो लोग लिमिटेड हो गए, पर वो स्किल भी तो लिमिटेड हो गई। और स्किल लिमिटेड है तो फिर लिमिटेड जगह पे आपका यूज तो होगा ही ना वो। तो लिमिटेड जगह पे यस अगर सर। आपकी एकेडमिक प्रोफाइल अच्छी है, आपका बीटेक अच्छे जगह से है, आप मास्टर्स भी मतलब बाय गॉड ग्रेस आप अच्छी जगह से कर लेंगे इनरोल, तो फिर वो यस आपकी सर। प्रोफाइल पे एडिंग स्टार है ना, तो फिर वो आपको किसी भी कंपनीज में आपकी प्रायोरिटी शॉर्टलिस्ट होगी। तो उस पे और सर ऐसा। कौन कौन सी कंपनीज आती हैं इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, देखा जाए मतलब हो जाता है प्लेसमेंट, या फिर मैंने सुना है कि आजकल बच्चे एमटेक प्रेफर नहीं करते क्योंकि बहुत सारे बच्चे अनप्लेस्ड रह जाते हैं, तो इसका क्या है? मतलब देखो अनप्लेस्ड अभी करंट ईयर का सिनेरियो थोड़ा सा था ऐसा, हर बार ऐसा नहीं होता है। प्लेसमेंट प्रॉपर कोर कंपनी भी रहती है, टाटा प्रोजेक्ट्स भी हायर करती है, आरवीएनएल कंपनी है, और भी 2-3 अच्छी अच्छी कंपनी है जो इंडिया में कर लेती है ट्रांसपोर्टेशन। आप ऑफ ट्रैक भी अगर अप्लाई करेंगे तो भी डिसेंट चांस होते हैं आपके होने के। अब वो आपको पसंद करना है कि मतलब आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं या नहीं, या फर्दर स्टडीज आपका पीएचडी का भी अगर मन बनता है तो भी कर सकते हैं। पर अगर आपका जो जॉब वाले पे अपन बात कर रहे थे, तो आप वो करेंगे तो मेरे को लगता है वो भी आपका हो जाएगा। थोड़ा एक ब्रांच जैसे ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है, अगर लेना है तो ट्रांसपोर्टेशन ब्रांच ले लीजिए आप, क्योंकि आप थोड़ा सा क्लियर है कि आपको गवर्नमेंट पे थोड़ा सा है बैंड, है ना।
यस सर। तो जो मतलब मेरे साथ में कुछ लोग हैं जो आपके सेम माइंडसेट जैसा आपका है वैसे आया है, तो उन लोग की जो स्ट्रेटेजी है मैं आपको बता देता हूँ। मास्टर्स आप इनरोल कर सकते हैं। थोड़ा सा आप मास्टर्स पे कम एफर्ट दो। मतलब एफर्ट देखो, मास्टर्स पे 9.5 10 सीजीपीए ये सब बनाने में एफर्ट देना पड़ता है। तो अगर ऐसा यस है सर। आप, क्योंकि आप प्रिटी श्योर हो कि आप एग्जाम क्लियर कर लोगे, तो आप थोड़े बहुत एफर्ट से अगर 6 7 ग्रेड से भी आप हैप्पी हो। थोड़ा सा मैं ये डाउनफॉल वाली गाइडेंस दे रहा हूँ, पर क्योंकि ये आपके लिए ओरिएंटेड स्पेसिफिक इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ। ऐसा ऑफिशियली बोलना यस नहीं सर। चाहिए मेरे को। पर हाँ, ठीक है, अब वही आपका सर। गवर्नमेंट एग्जाम वाला है सीन, तो आप वो कर सकते हैं। इस पे आप कम एफर्ट दीजिए, 6 7 ग्रेड मेंटेन कीजिए। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से ही आप अपने जो प्रिपरेशन है, एसएससी हो, आरआरबी, जेई हो, जो भी है, उसको थोड़ा सा हाई कर दीजिए। तो एमटेक आपका यस। साथ में हो जाएगा। यहाँ पे ये एक पक्ष बता देता हूँ और भी जो जुड़े हुए हैं, अगर एक साल जो कुछ मैक्सिमम इंस्टीट्यूट में ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी, एक साल आप सपोज 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद आपका कहीं जॉब लग जाता है, तो वो फिर आपका एक्सटर्नल हो जाता है। सेकेंड ईयर आप कोई भी प्रोजेक्ट उठा के आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपना सेकेंड ईयर का जो भी प्रोजेक्ट है उस पर काम करके बीच में कुछ समय आप कॉलेज में आके एमटीपी वगैरह होता है, मेजर प्रोजेक्ट्स यस सर। ये सब, तो वो सब कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तो ये अब सारे उसके लिए आईटीज थोड़ा में होता है? ये सारे आईटीज में देखो, होता है क्या सर, या फिर? मैक्सिमम जगह होता है, कुछ एक आध का मैं मतलब श्योर नहीं हूँ। राहुल लगभग सर सब एक जगह बार, होता है, सब जगह है होता है, ना, यहाँ एनआईटी त्रिची में भी है, ये सब जगह है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब जगह है। तो और ये मेरे से था, और बाकी राहुल सर कुछ और इनके लिए स्पेसिफिक आप ऐड करना चाहें तो। स्पेसिफिक ऐड यही करना चाहेंगे, अगर ऐसा लगता है तुम्हें कि प्लेसमेंट नहीं होता है तो ऐसा कहीं नहीं है। एक्चुअली हर कॉलेज में प्लेसमेंट कमेटी होती है, और वो कमेटी ही सबको तैयार करती है कि इसका प्लेसमेंट कैसे कराना है। अब एक चीजें ये होती है, आने वाले टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं होता। तो अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड रहना है तो ये कम्युनिकेशन स्किल और ये सब जितने भी चीजें हैं जो इंटरव्यू से रिलेटेड है, उसको अभी से तैयार करना शुरू कर दो। क्योंकि कॉलेज लाइफ में जैसे तुम ही खुद बोली कि मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करना है और एमटेक थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने का और भी चीजें जो प्लेसमेंट के लिए जरूरी होती है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, जीडी राउंड, इन सब का टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और जैसे ही तुम्हारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, तुम्हारे प्लेसमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। एनआईटी त्रिची का तो यही कल्चर है, बाकी कहीं और जगह को मेरा नहीं पता। लेकिन एनआईटी त्रिची का ये है, जैसे ही फर्स्ट ईयर खत्म हुआ आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 6 मंथ। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है और भी जो भी चीजें हैं जो प्लेसमेंट के लिए जरूरी है, अगर वो अच्छा है तो आपका स्टार्टिंग में प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, जैसे ही आपका प्लेसमेंट हुआ, आपको मन है तो आप कोर्स आगे बढ़ा सकते हैं। आइदर यू कैन ज्वाइन द प्रोजेक्ट और आप कंपनी में काम कर सकते हैं। तो ऐसा तुम्हारा ये चीज होना चाहिए कि अगर मेरा कम्युनिकेशन, अगर हमको प्लेसमेंट ओरिएंटेड भी रहना है तो हमको कम्युनिकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा। तो यहाँ आपके 2 फील्ड नहीं, एक्चुअली 3 फील्ड हो गए। पहला गवर्नमेंट जॉब, तीसरा एमटेक, और एक और जो हो गया इंटरव्यू प्रेप। तो इन तीनों को लेकर के चलना है, तब आपका एमटेक अच्छे से होगा। और रही बात ब्रांच की, तो आईआईएससी में अप्लाई कर देना, कर सकते हो ट्रांसपोर्टेशन और सीटीएम से। सर मैंने और वहां इसके सुना अलावा था जो कि जो आईएससी में ऐसे होता है कि जो फर्स्ट ईयर में हमें हम्म, कोई ब्रांच चूज नहीं करनी पड़ती, वो सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ाते हैं। तो ऐसा होता है शायद वहाँ, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं ना ऐसा वहाँ पे, जरूरी तो ऐसे नहीं है। पता चला इस। एमटेक में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो बीटेक में होता है। एमटेक में ऐसा कुछ नहीं है। एमटेक में अगर होगा तो वो भी होगा तो एक सेमेस्टर ही, क्योंकि सेकंड सेकंड ईयर आपका हाँ, पूरा प्रोजेक्ट चलेगा। तो एक्चुअली अगर वहाँ वैसा पे कुछ ऐसा होता है भी है ऐसे। कि मास्टर्स का जो फर्स्ट सेम रहेगा वो शायद कॉमन टू ऑल रहता है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपके रिजल्ट आएंगे, तो उसके यस सीपीआई के अकॉर्डिंग फिर आप अपने ब्रांच प्रेफरेंस स्पेसिफिक हो सकते हैं। मैं यस मतलब जहाँ तक जानता हूँ ऐसा है। यस। ये आईआईटी ठीक है, पटना में ऐसा होता है। मतलब एक बार ठीक है, वो क्रॉस चेक कर लेंगे, मैं सुना था ऐसा होता है। एक बार आप यस और आईआईटी देख लेंगे। पटना में ऐसा होता है। आईआईटी पटना में ऐसा होता है। बैंगलोर का है, बेंगलोर का भी ऐसा है। यस सर है उसमें। ठीक है अनीता, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका। तो सर मुझे मतलब इतने गेट स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, आप बता सकते हैं, मतलब लिस्ट डाउन करें अगर तो? देखो, तुम्हारा आईआईटीज। तुम्हारा स्कोर, तुम्हारे कम्युनिटी में अच्छा ही स्कोर है, तुमको अच्छे चांस बनेंगे डिसेंट।
मेरा मानना यह है कि तुम अटेम्प्ट सब करो। आईआईएससी में तुम एक बार थोड़ा सा प्लान करके जाना, क्योंकि तुम्हारा फोकस है कि तुम गेट एग्जाम भी तुम सॉरी यस सर। कंपटीशन एग्जाम भी आप दोगे, है ना। कंपटीशन। और साथ में तुमको थोड़ी सी लीनियंसी से भी गेट करना है, एमटेक करना है। तो यस आईआईएससी सर। का इन्वायरमेंट मेरे ख्याल से तुमको अलाउ नहीं करेगा कि तुम चीज़ों अलग से भी लेके चल सकते हो। तो फिर अगर यस तुम्हारा सर वो। डाई हार्ट ऐसा सिचुएशन है कि नहीं तुमको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, फिर तुम आईआईएससी में चले जाओगे, थोड़ा सा प्रेशराइज फील करोगे वहां पे। तो बेटर ये है कि तुम किसी ऐसे आईआईटीज में, फिर भी ठीक है आईआईएससी से माहौल, थोड़ा सा तुम बाकी चीजों को साथ में लेके चल सकते हो एक्स्ट्रा एफर्ट देके। तो यस। आईआईएससी थोड़ा सा डाई हार्ट मतलब हो अगर इंटरेस्ट कि नहीं एमटेक अच्छे से परस्यू करना है, तो मैं पर्सनली उन लोग को ज़्यादा सजेस्ट करूंगा। अगर कोई एग्जाम लेके चलना चाहता है तो बेटर है कि अगर आईआईटीज मिल रहे हैं तो ओल्ड आईआईटीज या फिर न्यू आईआईटीज या फिर टॉप आई एनआईटीज। सर और सर इसीलिए कौन सा वो एस कॉलेज आईएससी का प्लान ड्रॉप कर रहे थे, और आईटीज का थोड़ा सोच रही थी कि आईटीज मतलब बेटर रहेगा मेरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बेटर है, मैं एग्री करूंगा, वो तुम कर सकते हो। और कौन सा यस कॉलेज सर। मिल जाएगा कौन सा नहीं मिलेगा ये सब में ज़्यादा लोड मत लो, तुम अपने ब्रांच स्पेसिफिक रहो, ब्रांच पे थोड़ा सा वर्क करो। तुम्हारा एनआईटी हमीरपुर का भी नेटवर्क है, वहाँ के तुम्हारे सीनियर्स भी होंगे डिफरेंट मास्टर्स पे, वो कॉलेज पे ऑलरेडी वो परस्यू कर रहे होंगे, उनसे भी बात करो। यस हम सर। लोग तो है ही सजेस्ट करने के लिए। तुम ये देखो कि तुम यस। किस ब्रांच पे अपने एग्जाम वाले प्रिपरेशन को लेके इजीली कर सकते हो, थोड़ा सा ये पर्सनल रिसर्च करो। उसके बाद ज्यादा ये कॉलेज का लोड लेने से अच्छा है तुम सारे फॉर्म भरो, फॉर्म फिलअप करो, जिसपे नाम आना होगा तुम्हारा वहां पे आ जाएगा। ये कोई स्टेट्स यस मतलब, सर। मैं समझ रहा हूँ अभी जो तुम तीन चार जो भी हो गए अभी लगता है कि नहीं कौन सा मिलेगा सर बता दो। हम भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, हमारे बोलने से ऐसा श्योर यस शॉट तो नहीं है। तो जितना जो आइडिया है वो लगभग तुमको भी लग गया होगा उतना। बाकी तुम फॉर्म अटेम्प्ट करो, जो भी मिल जाएगा ठीक है। ब्रांच तुम सही भरो, ये मेक श्योर करो कि तुम जो ब्रांच भर रहे हो वो तुम आगे के तुम्हारे जो प्लानिंग है उसको मैच करे। समझ रहे हो। सर। यस सर। बाकी सर ईएस के स्कोर से तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट मैंने सुना है कि उतना कुछ मतलब वो सब से मैंने अलग अलग सुना है। लाइक अगर आप आईटी में पहुंच जाओ, कोई भी ब्रांच हो, प्लेसमेंट हो ही जाता है, ये भी सुना है। फिर ये भी सुना है कि नहीं, जो लोअर ब्रांचेस होती है, जो कहा जाता है कि एनवायरनमेंट लोअर ब्रांच है, प्लेसमेंट नहीं होता है। तो क्या सीन है इसका, मतलब क्लियरिटी इन्वायरमेंट नहीं का है इस देखो, चीज में। अगर तुम्हारे पास सिविल में अच्छा ऑप्शन है तो मैं समझता हूँ कि सिविल पे परस्यू करना चाहिए। बाकी राहुल, अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक आइडिया हो यस का तो थोड़ा डाल दो इनसाइट। यस का मेरे हिसाब से जनरली वही है कि अगर पीएचडी करना है तो फिर यस के लिए सही रहेगा। ऐसे इन्वायरमेंट साइंस से मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसमें, देखो ये यस क्योंकि का स्कोर ना और कब यूज हो सकता है अच्छे जगह पे, जब आप किसी ना इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जा रहे हो। हम्म तो बहुत सारे उसमें क्या उसमें होते हैं ना, जो इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट ब्रांच का कोटा रहता है। सपोज कोई एक्स वाई ब्रांच है, तो उसमें 20% बच्चे सिविल बैकग्राउंड के होंगे, 20% ईएस बैकग्राउंड के होंगे, 20% मैक के होंगे। तो इस वाले में क्या होता है कि आपका ईएस स्कोर अगर अच्छा है तो सिविल का नहीं है तो आप ईएस स्कोर पुट कर दीजिए। और ईएस स्कोर के बहुत ज्यादा बच्चे अगर वहाँ अप्लाई नहीं कर रहे होंगे तो उस कोटे से आप फिर थोड़ा इजी हो जाएगा कि आप उस इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में आ जाए। तो ये एक और एज मिलता है। इन्वायरमेंट साइंस तभी लेना अच्छा रहेगा जब आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा मन लग रहा है और आपको बस चाहिए कि नहीं, मैं मेरे को इसमें बहुत ज्यादा रुचि है सब। और वन ऑफ एक द चीज मैं मेन और पॉइंट। ऐड करना, हाँ, एक चीज मैं तुम्हारे लिए ऐड करना चाहूंगा कि ये चीजें हैं कि तुम्हें वेबसाइट पे हमेशा विजिट करता रहना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी है। इवन मैं बता रहा हूँ एनआईटी त्रिची का मेरा अपना हाल क्या था। एक मेरे ब्रांच के थे, उसने क्या किया था, एनआईटी त्रिची का सारा चीज आ गया, फीस जमा करने का ये चीज, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का। उसको लगा कि सारा काम हो गया है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। और बिना डॉक्यूमेंट अपलोड किए कॉलेज में रिपोर्ट हो गया। रिपोर्ट होने के बाद उसका जो एडमिशन है, एक हफ्ते के लिए एक्सटेंड हो गया। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करेगी। तो ये चीजें जो चीजें कि हमें एक काम तो पक्का करना है कि जितने भी जिस 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 आईआईटी में हम अप्लाई किए हैं उसका नोटिस बोर्ड हमेशा थ्रू आउट करते रहना है, हर 4 दिन 5 दिन पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हम पे दे दिए जिम्मेदारी तो सारा चीज हम भी देखेंगे। बहुत सारी नोटिस बोर्ड ऐसी होती है जो जरूरी भी नहीं है, और नोटिस बोर्ड में बहुत सारे नोटिस होती है,
तो हम लोग को नहीं पता चलता है कि कौन एमटेक के लिए, कौन एमएससी के लिए, कौन तुम्हारे लिए जरूरी है, कौन नहीं है। तो ये सब चीजों को अच्छे से समझो, और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि एक बार वेबसाइट को थ्रू आउट करते रहो। बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाएगा कि अच्छा आप आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई किए हैं तो क्या आप जानते हैं कि यहाँ का एचओडी कौन है। ये सब चीजें पूछी जा सकती है, ये जरूरी नहीं है कि वो चीजें हमेशा कोर्स से ही पूछेगा। तो वेबसाइट को थ्रू आउट करते रहो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कर रहे हैं तो ठीक है आप भी देखिए, आप कर रहे हैं आप जानिए। तो इस चीज को थोड़ा समझो, ठीक है? हाँ तो और सर प्रणेश सर। इसमें जैसे अ, हाँ इसमें बोलिए। इंटरव्यू भी होता है सर, अगर हम कोई भी मतलब कोर में जाते हैं तो कौन कौन हाँ से कॉलेज में इंटरव्यू होता है, कौन से आईआईटीज में? कॉलेजेस, बहुत से कॉलेजेस हैं जो इंटरव्यू लेते हैं। और अभी लास्ट टाइम कोविड के समय में बहुत से ब्रांचेस में नहीं हुआ था, पर स्पेशली जब 23 का आया, जैसे मैं ट्रांसपोर्टेशन में इंटरव्यू दे के आया हूँ। जियोटेक में आईआईटी बॉम्बे में नहीं था, पर जीएनआर में था, सीटीएम में था। तो लगभग थर्टी इस साल से परसेंट और लगभग सब सेवेंटी सब परसेंट सब का। कॉलेज में होगा। हाँ, तो इस इस सर साल बार से भी सारे आप एक्सपेक्ट कॉलेज इंटरव्यू, में करके होगा। चलिए। तो सर इंटरव्यू का लेवल कैसा रहता है, लाइक क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो? उसके लिए इंटरव्यू, मार्गदर्शन है, उसके लिए हाँ, मार्गदर्शन है। हम लोग तैयार करा देंगे, हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर, इंटरव्यू, सारा चीज हम लोग करा रहे हैं। यही तो इस पोस्ट ग्रेड काउंसलिंग में है, यही सब चीजें आपको कराई जाएगी। ओके। तो सर सब थोड़ा इसमें सा चीज अगर हम आप बता सकते हैं कि क्या सब चीज होता है है इसमें? सुनो मैं बताता हूँ। बेसिक चीजें पूछी सर जाती है जो तुम्हारी गेट गेट ओरिएंटेड होती है, जो गेट पे तुम पढ़ते हो बेसिक चीजें बस वही पूछी जाती है। ऐसे कोई बहुत हव्वे वाले चीजें नहीं पूछी जाती है। ओके, द थिंग इज दैट। एंड अभी तो समझ में आ गया होगा ना आपको। अभी जो स्टार्टिंग में आप जो कह रहे थे कि मैंने रिसर्च नहीं करी, हम मार्गदर्शन के ऊपर मैं अवलंबित हूँ। यस, वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट, बट यू ऑल्सो हैव टू डू द रिसर्च थिंग। डू यू एग्री दैट यू वर रॉन्ग एट दैट पॉइंट? यस सर, आई ऑलरेडी डिड समथिंग, यस। और सर कुछ डाउट थे तो वो मुझे क्लियर करने थे। नहीं वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी केस की बात कर रहा हूँ। डिड डू यू एग्री दैट यू आर रॉन्ग इन द स्टार्टिंग फेज? जो सॉरी हमें फॉर दैट सर। हम्म क्योंकि यस। हमें पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमेशा याद रखना आराम हराम है। और पहुंच उस कहने का मतलब है मंजिल उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत किए कभी मंजिल नहीं मिलने वाली। सर आई समझे? एम सॉरी फॉर दैट, बट मेरा बस यही पॉइंट था कि सर बहुत सारी चीजें होती हैं, हो सकता है मैं इस चीज के लिए टाइम ना निकाल पाऊँ। और जो रिसर्च की सर आप आप ही बात थे कर क्या रहे हो जो वो ग्रुप मैं में कर मैसेज, चुकी हूँ, एक लाइक मिनट, आप ही थे क्या जो क्योंकि ग्रुप हम में मैसेज, एमटेक में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो हमने करके ही रखा ही वो चीज होगा। वो चीज हमें पता है, यस। हमें वो चीज हमें पता है। हमारे पास में आपका गेट स्कोर है, आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया है ना? आप ही थे क्या जो यस ग्रुप सर। में बार बार 7-3 करके नंबर है, वही आप ही का नंबर है क्या? नो सर, मेरा हम्म, नहीं है। जो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत मतलब ग्रुप में राहुल कौन है वो, थोड़ा देखना तो राहुल। तो क्या सर नाम आप है? 7-3 मतलब वाला अगर आशीष मेरे है और बोलने से दिव्यम अगर है। कोई वेट मतलब वेट 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 ना, मैं रिकॉर्डिंग भले स्टॉप कर देता हूँ बट